आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 10 सेकंड में आप पैंट को कैसे फोल्ड कर सकते हैं। सिंपल सा है, जस्ट आपने एक पैंट लेनी है, इसको इस तरीके से डबल कर लेना। डबल करने के बाद पैंट का थोड़ा सा हिस्सा फोल्ड करने के बाद पैंट की एक लेग को एक साइड पे कर देना और फिर दूसरी को फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसको ऊपर तय कर देना। तय करने के बाद इसको पैंट को अंदर फोल्ड कर देना है। सो बहुत ही ईजी तरीका है। सो मैं आपको दोबारा एक बार फिर से बता देती हूँ कि आपने पैंट को एक दफा डबल फोल्ड करना है। डबल करके फिर आपने पैंट का थोड़ा सा हिस्सा फोल्ड करना है। थोड़ा सा पैंट का हिस्सा फोल्ड करने के बाद इसकी एक लेग को जहां तक फोल्ड किया है वहां तक आपने इस तरीके से इस तरीके से फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद इसको आपने डबल कर देना है। इस तरीके से डबल करने के बाद पैंट का लेग का दूसरा हिस्सा डबल फोल्ड करके इसके ऊपर इस तरीके से इस कंप्लीट तय कर देना है। तय लगाने के बाद इसको इसके ऊपर रोल करके और आपने पैंट का जो बचा हुआ हिस्सा इसके अंदर अच्छे तरीके से फोल्ड कर देना है। सो गाइस, ये बहुत ही ईजी तरीका है पैंट को 10 सेकंड में फोल्ड करने का। अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो बहुत ही जल्दी आप फटाफट आप पैंट को फोल्ड करना जान जाएंगे। अक्सर हमारे घर में गर्मियों में कीड़ियां वगैरह आ जाती हैं, छोटी छोटी चींटियां आ जाती हैं जो चीनी को खराब करती हैं। मानसून के मौसम में हमारे घर में मौजूद रेड मिर्च है, उसमें भी कीड़ा आ जाता है और वो खराब हो जाती हैं। ये भी हमें ज़ाया करना पड़ जाती है। और जो चावल है इसमें भी कीड़ी लग जाती है और बहुत ज़्यादा लग जाती है। और जो हमारे घर में किसी किस्म की दालें हो या आटा हो, कोई भी चीज़ हो, एवरीथिंग, उनके खराब होने का खतरा होता है। मेरी बताई हुई टिप्स को फॉलो कीजिएगा, घर में मौजूद कोई भी चीज़ खराब नहीं होगी। तो सबसे पहले ये मेरे पास दाल माश है। दाल माश में मानसून के मौसम में हर चीज़ में कीड़ा लगने का 100% चांस होता है। सो हमने ऐसी चीजें इसमें डालनी है जिससे ये दाल कभी खराब नहीं होगी। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, बिरयानी वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, ये वो कड़ी पत्ता है। इसके आपने छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं, जो मैंने पहले से कर लिए हैं। इसके छोटे छोटे पीस आपने कर लेने और फिर इसको आपने इस दाल के अंदर बिल्कुल दरमियान में आपने इसके ऊपर दरमियान में रख कर और ऊपर इसके ऊपर थोड़ी सी और दाल रख देनी है और ढक्कन को मजबूती से आपने अच्छी तरीके से बंद कर देना है। कड़ी पत्ते की खुशबू से जो दाल है वो कभी खराब नहीं होगी और ना इसमें कोई कीड़ी लगने का खतरा होगा। सो आप दाल को इस तरीके से महफूज कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी के साथ। मानसून के मौसम में चावलों में भी कीड़ा लगने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें कीड़ी आ जाती है और वो चावल को ख़राब कर देती है और उसकी स्मेल भी चेंज हो जाती है चावलों की। सो अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगी जो आप चावल में डालेंगे तो चावल कभी ख़राब नहीं होंगे। तो उसके लिए हमें भी चाहिए होगा कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता को आपने काट कर छोटे छोटे इसके पीस कर लेने हैं और फिर इसको आपने इस चावलों के अंदर रख देना है और बिल्कुल दरमियान में आपने रखना है, चावलों के सेंटर में, ताकि जो कड़ी पत्ता की खुशबू है वो चावलों के अंदर इसमें हमेशा रहे और नीचे की तरफ से और चावलों के ऊपर वाली दोनों साइडों से चावल खराब नहीं होंगे और ना ही इसमें कीड़ी आएगी। जब आप इसके ऊपर से बहुत अच्छे तरीके से ढक्कन को बंद कर देंगे तो वो इसकी जो खुशबू है कड़ी पत्ते की वो चावलों के अंदर रहेगी और इसकी स्मेल भी चेंज नहीं होगी और जो कीड़ी है वो भी चावलों को खराब नहीं करेगी। सो बहुत आसानी के साथ आप घर में चावल को जितने मर्जी आपने चावल रखने हैं स्टोर करके, तो वो खराब नहीं होंगे। आज के बाद से आपने बिल्कुल ये वाली टिप यूज करनी है और मुझे कमेंट्स में भी जरूर बताना है कि ये वाली टिप आपको कैसी लगी। गर्मियों के मौसम में जो चींटियां हैं वो बहुत ज्यादा आ जाती हैं। छोटी छोटी कीड़ियां होती हैं और बड़ी बड़ी कीड़ियां होती हैं जो हमारे घर में मौजूद चीनी को खराब करती हैं। तो चीनी को किस तरीके से महफूज करना है और इसमें कीड़ी हो, चींटी, कोई भी चीज हो, वो इसमें कभी नहीं आएगी। सिर्फ एक चीज से आपने लेने हैं, जस्ट लौंग। आपने लौंग लेने हैं, ये तकरीबन 7 से 8 लौंग है। ये आपने चीनी के अंदर डाल देने हैं। जब आप चीनी के अंदर लौंग डाल देंगे तो लौंग की खुशबू से जो कीड़ियां हैं वो चीनी का रुख नहीं करेंगी और ना ही चीनी को खराब करेंगी। सो आप बहुत ही आसानी के साथ इस छोटी सी चीज से आप घर में मौजूद चीनी को महफूज बना सकते हैं। और ये वाली टिप भी बहुत कमाल की। अगर आप रेड मिर्च को लेके परेशान है कि गर्मियों के मौसम में इसमें सूंडी आ जाती है या कीड़ी लग जाती है, ये खराब हो जाती है और जो मिर्च है वो ज़ाया हो जाती है, दोबारा इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती। सो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आप ज़्यादा देर तक, लंबे अरसे तक मिर्च को महफूज कर सकते हैं। आपने कुछ भी नहीं करना है किचन से, जस्ट आपने लेना है नमक। आपने नमक लेना है और मिर्च के अंदर बराबर यकसा में, चाहे तो आप कम मिकदार में इसमें नमक डाल सकते हैं। जब भी आप नमक डालते हैं हल्दी में, रेड मिर्च में, तो वो कभी खराब नहीं होती, ज्यादा देर तक, ज्यादा अरसे तक महफूज रहती है। सो आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके रख सकते हैं और ये मिर्च कभी खराब नहीं होगी। इसको लंबे अरसे तक महफूज रख सकते हैं। इनमें से आपको कौन सी टिप ज्यादा पसंद आई है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।
अक्सर बच्चों को और बड़ों को जुओं का मसला हो जाता है, ख़ास तौर पर लीकों का मसला, जो कि ख़त्म करने से भी ख़त्म नहीं होती। मैं आज आपको एक ऐसी टिप बताऊँगी जिससे जितनी मर्ज़ी लीकें होंगी वो भी ख़त्म हो जाएँगी और कंघी में अक्सर अटक जाती हैं लीकें, तो उसके लिए तो ख़ास तौर पर ये टिप है आप लोगों के लिए। सो आपने कुछ भी नहीं करना, इतनी सिर्फ़ जस्ट इतना करना है, आपने लेनी है 1 अदद बारीक कंघी और आपने लेनी है टेप। ये टेप लेनी है जो अक्सर हम तार वग़ैरह पे लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हर घर में मौजूद होती है। आपने इस टेप का इस्तेमाल करना है। कंघी की एक साइड पर आपने टेप को बिल्कुल आधा हिस्सा छोड़कर आधे हिस्से पर आपने टेप लगानी, ताकि जो भी लिखे होंगी वो इस टेप के साथ चिपक जाएंगी दूसरे हिस्से से। आपने बिल्कुल इसी तरीके से टेप लगानी है और जितनी मर्जी लिखे होंगी जुएं होंगी वो इसमें अटक जाएंगी और आपको जुएं निकालना इजी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। सो मैंने अच्छी तरीके से दोनों साइडों पर कंघी की टेप लगा ली। आप देख सकते हैं कि आधा हिस्सा खाली है और आधे हिस्से पर टेप लगी है। सो गाइज मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि इस तरीके से जब भी आप टेप लगाएंगे कंघी के ऊपर, जो जुएं हैं वो लिखे हैं वो खत्म हो जाएंगी, जितनी भी हैं वो इस कंघी में आ जाएंगी। ये मेरा छोटा भाई है, सो इसके साथ में जुएं तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से आपने कंघी को फेरना है। कंघी फेरना ईजी है, ये नहीं है कि टेप लगाने से ये कंघी फिरेगी नहीं, ये कंघी बहुत अच्छे तरीके से फिरेगी और वो जो आपके सार में अटकी हुई लीखें हैं वो इसके साथ चिपक जाएंगी और वो साथ ही आ जाएंगी, वो सार में नहीं रहेंगे। यकीन जाने ये बहुत इजी और बहुत आसान टिप है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में भी जरूर बताइएगा ये वाली टिप और हैक आपको कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी और मुझे कमेंट्स में अपनी फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। धनिया तो हर घर में मौजूद होता है और हर कोई इस्तेमाल करता है। धनिया की आज बहुत ही कमाल की टिप एंड ट्रिक लेके आई हूँ। धनिया को लंबे अरसे तक महफूज करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी आसानी से आप इस धनिया को आसानी से 1 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि किस तरह से मैंने 1 महीने तक इस धनिया को महफूज रखना है। बहुत ही आसान और बहुत ही कमाल की टिप एंड ट्रिक है। बस इसी तरह आपने धनिया लेना है, जितना भी धनिया आपके घर में मौजूद हो आपने उसके वो साइडों से इसकी कटिंग कर देनी है जिसके साथ ये बंधा हुआ है। धनिया को अच्छी तरह से साफ करके इसको आप एक साइड पे रख लें। तो इसी तरह हमने एक खाली बोतल लेनी है। आपने खाली बोतल लेनी है और उस पे इस तरह निशान लगाना है जिस तरह मैं निशान लगा रही हूँ, सेम इक्वल बराबर में इसी तरह आपने इस बोतल को निशान लगाना है। अच्छी तरह से निशान लगाना है, एक साइड से ना हो, ताकि जब हम इसकी कटिंग करें तो आसानी से इसकी बराबर में कटिंग हो जाए। तो मैंने अच्छी तरह से निशान लगा लिया है। अब मैं इसकी कटर से अच्छी तरह से कटिंग करूंगी। तो मैं इसको आप चाहे तो गरम छुरी से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं, चाहे तो आप कटर से भी कर सकते हैं, जिस तरह आपको आसान लगे। मैंने बोतल को दोनों तरफ से अच्छी तरह से काट लिया। आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से इसको मैंने काट कर लिया है। आप बोतल को खोलना आसान है। इस बोतल में हम आसानी से धनिया डाल सकते हैं। इसी तरह आपने इसकी कटिंग करके और इसको इसमें अच्छी तरह से धनिया भर लेना है। धनिया आपने बिल्कुल इसी तरह एक साइड से फिर दोनों तरफ से इसी तरह रखना है। इसको फिल कर लेना है। जितना आपके पास धनिया मौजूद है वो सारा इस बोतल में आसानी से आ जाएगा। अब मैंने अच्छी तरह से धनिया इसमें डाल दिया है और मैं अब इसको चारों तरफ से अंदर कर दूंगी धनिया को, ताकि धनिया बाहर ना रहे और ये आसानी से अब ये बोतल में धनिया चला गया है और इसके ऊपर हमने ढक्कन बंद कर देना है। बिल्कुल इसी तरह से ढक्कन बंद कर देना है। अब ये धनिया बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। बड़ी आसानी से इसमें धनिया रख दिया है। आप महीनों तक इसको आसानी से स्टोर कर सकते हैं, ये कभी खराब नहीं होगा। आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे कि किस तरह धनिया महफूज करने का कमाल का तरीका है। आई होप ये आपको टिप पसंद आई हो। अगर टिप पसंद आई हो तो जरूर बताइएगा। टिश्यू पेपर लेना है आपने, एक टिश्यू पेपर जो घर में मौजूद होता है अक्सर, उसी टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करेंगे हम और उस पे हम रखेंगे मीठा सोडा। ये मीठा सोडा वो है जो खाने में इस्तेमाल किया जाता है, अक्सर हर घर के किचन में मौजूद होता है। इस मीठे सोडे को आपने टिश्यू पेपर के ऊपर इस तरह से रख के अच्छी तरह से इसको फोल्ड कर देना है। इस तरह फोल्ड करना है कि जो मीठा सोडा है वो नीचे ना गिरे। बस इस तरह इसको अच्छी तरह से फोल्ड करें और फोल्ड करने के बाद इस पे कोई रबड़ वगैरह अच्छी तरह से लगा दें, ताकि ये टिश्यू पेपर के अंदर से ये मीठा सोडा ना निकले। अब ये कमाल की चीज तैयार हो चुकी है। अक्सर हमारे जूते जो सर्दियों में पहने जाते हैं, बंद जूते जो गर्मियों में रखे जाते हैं, अगर गर्मियों में जूते रखने हो तो इसी तरह मीठा सोडा की पोटली बना के इस जूते के अंदर रख दें और इससे आपका जूते की जो स्मेल है वो भी खत्म हो जाएगी और कोई कीड़ी वगैरह भी जूते के अंदर नहीं जाएगी। ये साफ शफाफ जूता रहेगा। और इसके बाद अगर कपड़ों को फ्रेश रखना हो तो भी इसी तरह मीठे सोडे की पोटली बना के आप अपनी सेफ अलमारी में कपड़ों के नीचे रख दें। इससे कपड़े ताज़ा और फ्रेश रहेंगे और कोई स्मेल भी नहीं रहेगी। जो मीठा सोडा है वो हर तरह की स्मेल को खत्म